स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, चैप्टर 1 मेजरमेंट्स। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ के बाकी रूल्स देखेंगे जो कि रह गए थे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ के दो रूल्स देखे थे। एक रूल था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, मेरा बेटा दूसरा रूल था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। आज हम लोग बाकी जो तीन रूल्स रह गए उनको डिस्कस करेंगे। फिर से रूल्स की तरफ जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से मुराद होता है लीस्ट काउंट, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हो जिसमें प्लस माइनस आ रहा हो तो प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू मेजर्ड वैल्यू कहलाती है और प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। अब इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी का रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 है पावर रूल। पावर रूल कहता है कि जब भी किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर आ रही होती है तो हमेशा उसकी पावर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से तो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिलेगी। अगर आपको रूल्स याद हों, लास्ट रूल में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाए तो हमें उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होता है। इसलिए कन्वर्ट करना होता है क्योंकि हमारे फाइनल आंसर में क्या जवाब आ रहा है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं आ रही है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, मेरा बेटा पावर रूल में क्या कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड विद पावर, कि जो भी पावर आ रही है आप उसके साथ उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करें। एग्जांपल में कहता हूँ कि लेट रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर है। मेरा बेटा हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फाइनल आंसर होगा उसमें एक साइड में मेजर्ड वैल्यू आएगी, प्लस माइनस के बाद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी। तो सबसे पहले हम लोग मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है V = 4/3 πr³। मेरा बेटा R की मेजर्ड वैल्यू कितनी गिवन है, 2.3। तो इस वैल्यू को उठाएं यहाँ पे पुट कर दें। तो मेरा बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 50.94 मीटर क्यूब। इट मीन्स हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ गई है। अब अगर हम लोग इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल लें तो हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमें पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होगी। तो परसेंटेज इन R का फॉर्मूला क्या होगा, लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरा बेटा मेजर्ड वैल्यू 2.3 है, लीस्ट काउंट 0.1 है। वैल्यूज़ मेरा बेटा पुट करेंगे तो परसेंटेज इन R आ जाएगा 4.35। तो ये तो रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, मुझे किसकी चाहिए, वॉल्यूम की। तो मैं इसकी पावर को क्या करूँगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरा बेटा R के ऊपर 3 आ रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4.35, तो आपका जवाब आ जाएगा 13.05%। देखिए 3 को मैंने क्या किया, परसेंटेज इन R से मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या है, 13.05। अब परसेंटेज इन V आ गई है तो अब इस परसेंटेज इन V को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो मेरा बेटा फॉर्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V = लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं लीस्ट काउंट निकालूँ इट मीन्स मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल लूँगा। तो मेरा बेटा लीस्ट काउंट निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। तो परसेंटेज इन V मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय 100। तो परसेंटेज इन V कितनी आई है, 13.05। मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 50.94। मेरा बेटा वैल्यूज पुट की तो लीस्ट काउंट आ गया 6.64 मीटर क्यूब। इस लीस्ट काउंट को हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के नाम भी देंगे तो V हो जाएगा 50.94 प्लस माइनस 6.64 मीटर क्यूब। तो ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी। मेरा बेटा नेक्स्ट रूल है टाइम एक्सपेरिमेंट। मेरा बेटा टाइम एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो फार्मूलाज हैं। एक टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला, वो क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। दूसरा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला, वो क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल में क्या है, टोटल टाइम 30 सेकंड है। टोटल टाइम के अंदर जो सिस्टम है 40 वाइब्रेशंस कवर करता है। तो बताएं उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो मेरा बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन सेकंड्स। तो मेरा बेटा टोटल टाइम से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टोटल टाइम 30 सेकंड्स गिवन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 40 गिवन है। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो 0.75 सेकंड्स आ जाएगा। तो मेरे पास मेजर्ड वैल्यू तो आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला मौजूद है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी = लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 0.1 सेकंड है, डिवाइड बाय 40 करूँगा तो मेरा जवाब आ जाएगा 0.0025 सेकेंड। तो मेरा बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी आ गई,
मेजर्ड वैल्यू भी आ गई, तो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 0.075 प्लस माइनस 0.0025 सेकेंड्स। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट रूल है मीन वैल्यू, कि मीन वैल्यूज़ में अनसर्टेनिटी निकालने का क्या रूल्स है। मेरा बेटा मीन वैल्यू को सॉल्व करने के हमारे पास 3 रूल्स हैं। मेरा बेटा रूल नंबर 1 के आपको जितने भी वैल्यूज़ गिवन होंगी आप उन तमाम वैल्यूज़ का मीन निकाल लेंगे। मेरा बेटा इट मीन्स रूल नंबर 1 से आप लोग मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रूल नंबर 2 मेरा बेटा जो वैल्यू आपने मेजर की है उस मेजर्ड वैल्यू से आप हर वैल्यू की डेविएशन निकालेंगे कि आपकी जो मीन वैल्यू है वो कितना डेविएट कर गई है अपनी एक्चुअल वैल्यू से। मेरा बेटा याद रखें कि डेविएशन वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि डेविएटेड वैल्यूज़ आपको सिर्फ डेविएशन का बताती हैं कि कितना अपनी वैल्यू से वो डेविएट कर गई हैं। लास्ट है कि आप उन तमाम की तमाम डेविएटेड वैल्यूज़ का मीन ले लेंगे। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। मेरा बेटा मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, a इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। रूल नंबर 1 टेक मीन वैल्यूज़। तो मेरा बेटा इनकी मीन लूँगा तो 2.5 प्लस 2.4 प्लस 2.3 डिवाइडेड बाई 3। मेरा बेटा इसको सॉल्व करूँगा तो 2.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये मेरे पास मेजर्ड वैल्यू आ चुकी है। अब अगर मैंने फाइनल आंसर लिखना है तो मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँगा, अपनी तमाम वैल्यूज़ की डेविएशन लूँगा। डेविएशन कैसे लेते हैं, मीन वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो 2.4 माइनस 2.5 डिवाइडेड इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डेविएटेड वैल्यूज़ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। सेकंड की डेविएशन निकालूंगा x माइनस बी, तो 2.4 माइनस 2.4 जवाब क्या आ जाएगा 0 सेंटीमीटर। मेरा बेटा c की निकालूंगा तो x माइनस सी इज इक्वल टू 2.4 माइनस 2.3 जवाब क्या आ गया 0.1 सेंटीमीटर। लास्ट रूल में क्या करूंगा, इन तीनों वैल्यूज़ की डेविएशन इन तीनों वैल्यूज़ की मीन ले लूँगा। तो मेरा बेटा मीन लूँगा तो 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 3 सॉल्व करूँगा तो 0.067। तो मेरा बेटा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो अब इसको मेरा बेटा अगर फाइनल आंसर की फॉर्म में लिखूँ तो मेजर्ड वैल्यू मौजूद है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल ली तो मेरा फाइनल जवाब आ गया। रिपीट कर रहा हूँ इस रूल को क्योंकि इसके अंदर 3 रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट है। मेरा बेटा सबसे पहले आप मीन वैल्यू लेते हैं जो वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं। सेकंड में मेरा बेटा आप हर एक गिवन वैल्यू की मीन वैल्यू से डेविएशन निकालते हैं और डेविएटेड वैल्यूज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मेरा बेटा लास्ट में डेविएटेड वैल्यूज़ का आप मीन लेते हैं तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। मेरा बेटा यहाँ पे आपका इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ का टॉपिक कंप्लीट होता है। किसी को अगर आज के लेक्चर में कोई इशू हो, कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।